गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर वेल। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करो। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो एंड आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो फास्ट आप वहां पे स्क्रीनशॉट डालना एंड नीचे एक मैसेज टाइप कर सकते हो, आई एम इन मीटिंग फास्ट। एंड जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। सभी अपनी वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ में अच्छे से सेशन को अटेंड करें। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन के बारे में है, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट? तो सभी वीडियो ऑन करके अच्छे तरीके से डायरी पेन के साथ में बैठे। जिन्होंने ये एक्टिविटी डन कर लिया वो टाइप 1 कर सकते हैं फास्ट। चलो बहुत बढ़िया। आर यू एक्साइटेड? आई होप सो यू ऑल आर एक्साइटेड। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करवाना, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? ओके। सो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ मंजू अग्रवाल, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड बात करूँ फॉर एवर की, यहाँ पे मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड 2 साल के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा का यहाँ पे रहा है। एंड आज आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपने कभी स्कूल एंड कॉलेज से नहीं सीखी होगी। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन के बारे में है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। रेवोल्यूशन का मीन्स है क्रांति, है ना। हर एक चीज का टाइम आता है, हर एक चीज का दौर आता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारी रेवोल्यूशन के बारे में रहेगा, क्योंकि हर यूथ यूं ही चाहता है कि आने वाले टाइम में वो कामयाब हो, ग्रो करे, अपने लाइफ में वेल सेटल हो। बट उसके लिए हमें रेवोल्यूशन का आज का टाइम किस चीज का उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। तो एक टाइम था, हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज मंथली इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए। 1940 का टाइम था जब 10 रुपए में घर चल जाया करता था। 1960 का टाइम आया तो वहां पे 100 रुपए में घर चल जाया करता था। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा एक एक जीरो वहां पे इंक्रीज होती गई। आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनोगे, वो कहते थे ना हमारे जमाने में 10 रुपए में घर चल जाया करता था। 100 रुपए भी उस टाइम में इनफ होते थे। बट 2020 का जब टाइम आया ना, तब अगर किसी पर्सन की मंथली एवरेज इनकम 1 लाख प्लस है तो वो अच्छे से सर्वाइवल कर सकता है। बट आज का टाइम अगर हम देखें तो आज हम 20 साल पीछे हैं। आज के टाइम एक पढ़ा लिखा भी 10 से 15 हजार कमाता है, एक अनपढ़ भी 10 से 15 हजार कमाता है। एक पढ़ा लिखा कंप्यूटर के थ्रू 10 से 15 हजार कमाता है, अनपढ़ वहीं पे किसी की सिक्योरिटी करके। तो ये आज के टाइम की रियलिटी रह चुकी है। एक एवरेज पर्सन अपनी लाइफ में 15 साल स्टडी करने के बाद भी 10 से 15 हजार की इनकम के बीच में रह जाता है। एंड ना वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है, ना वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सकता है। एंड अगर आपको लाइफ में अपने सपने पूरे करने हैं तो आपकी मंथली एवरेज इनकम 2 से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। बट क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो? आर यू प्रीपेड? नहीं। 90% यूथ का यहाँ पे एक मैसेज है कि हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में मैटर करता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। आफ्टर स्टडी, आफ्टर 12th हम या तो जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं। सिंपल सी बात है, लाइफ को चेंज करना है तो आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम है, तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ को चेंज करोगे। बट अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है तो सिंपल सी बात है, फिर 2 टाइम का खाना खाने वाली बात है। राइट? तो आज के टाइम में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं या हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। जॉब के अंदर क्या रहेगा, पर्सन इंडिविजुअली काम करता है, वहां पे अकेला पर्सन काम करता है। बट बिजनेस जो होता है वो हमेशा एक टीम के साथ में होता है। एंड आज के टाइम में अगर हम बात करें, जॉब के अंदर सिर्फ 5% पैसा है एंड बिजनेस के अंदर 95% पैसा है। राइट? आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना टॉप रिचेस्ट पर्सन को, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो लाइफ में रिच है, काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो आपको सारे सारे बिजनेसमैन ही मिलेंगे। कोई जॉब वाला पर्सन आपको नहीं मिलेगा। राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑल अबाउट बिजनेस के बारे में होगा, क्योंकि जॉब की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। राइट? क्योंकि सिंपल सी बात है, 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में आने वाला जो टाइम है या फिर आज का जो टाइम है वो बिजनेस का है। तो जितने भी रिचेस्ट पर्सन को आप देखोगे वो आपको ऑल ओवर या तो बिजनेसमैन मिलेंगे या वो आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। लाइक बिल गेट्स है, वैन बुफोर्ट है, एंड बहुत सारे पर्सन, अंबानी है। लाइक अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम की। बिजनेस के अंदर भी हमें 2 टाइप की इनकम मिलती है। बिजनेस हो या जॉब, एक्चुअली हमारी जो इनकम है ना वो 2 टाइप की होती है।
एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हम जॉब के थ्रू अर्न करते हैं। या आप ये मान लो कि एक्टिव इनकम मीन्स जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसा मिलेगा, जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया पैसा आना बंद। पैसिव इनकम क्या होती है? अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी अकाउंट में पैसा आ रहा है। अगर आपने अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपने अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर रखा है, आपने अपनी दुकान ओपन कर रखी है, शॉप ओपन कर रखी है, तो जब तक आपकी शॉप का जो शटर है वो ओपन है तब तक आपको पैसा आ रहा है। जिस दिन शटर बंद पैसा आना बंद। तो एक्टिव इनकम में आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी इनकम डिसाइड होती है। बट पैसिव इनकम के अंदर एक टाइम हम एफर्ट्स लगाते हैं, एक टाइम हम मेहनत करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, उसके बाद में सारी उम्र हम बैठ के खाते हैं। लाइक मुकेश अंबानी सर है, उन्होंने कभी जियो का स्टार्टअप किया, 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा के उन्होंने इन्वेस्ट किया, आज के टाइम में वो बैठ के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो एक सिस्टम की पावर क्या है कि एक टाइम के लिए मेहनत करो, एक टाइम के लिए एफर्ट करो, एंड उसके बाद में लाइफ आसान हो जाती है, लग्जरी हो जाती है। तो इनकम भी 2 टाइप की होती है। अब आप बताओ, आप एक्टिव इनकम पे रहना पसंद करोगे या पैसिव इनकम पे रहना पसंद करोगे? जो पर्सन एक्टिव इनकम पे डिपेंड है वो लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल करता है, 2 टाइम का खाना खाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट जो पैसिव इनकम पे काम करता है, पैसिव इनकम के लिए काम करता है, आज के डेट में वो ही रिच पर्सन है। एंड जितने भी आप रिच पर्सन को देखोगे वो सारे के सारे पैसिव इनकम पे होते हैं। तो हमें काम करना है पैसिव इनकम के लिए, एक्टिव इनकम के लिए नहीं। एक्टिव इनकम के लिए आप काम करोगे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट? अगर पैसिव इनकम पे काम करोगे तो आपका फ्यूचर अल्टीमेट है, तो आप एक ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइम की। बोलते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू है तो आप अनलिमिटेड पैसा कमाओगे। टाइम इजिकल टू मनी। टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करें? एक्चुअल में इंसान पैसा नहीं कमाता, उसकी नॉलेज पैसा कमाती है, उसका टाइम पैसा कमाता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी इनकम डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पे जा रहे हो, 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपको 8 घंटे के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है। अगर आप एक दिन भी जॉब पे नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी कट हो जाती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा पैसा डिसाइड होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी इनकम डिसाइड होती है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेंगे। एक साइड यू, यू कौन है? जो पर्सन जॉब करते हैं या जो 9 to 5 के बीच में रह जाते हैं। अदर साइड बिजनेसमैन। देखते हैं दोनों की लाइफ में टाइम का क्या रोल है। जिसको टाइम की पावर समझ में आ गई वो इंसान कभी पीछे नहीं रहेगा लाइफ में, राइट? तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? एक एवरेज पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एंड एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। 7 में से आप 2 दिन निकाल दो आप छुट्टी के, वो एक वीक के अंदर 5 दिन काम करता है। तो उसका 1 वीक का काम कितना हुआ? 40 घंटे का। एक वीक के अंदर एक एवरेज पर्सन 40 घंटे काम करता है। एक साल में अगर हम 50 वीक मान के चले तो उसमें से 2 निकाल दो आप छुट्टियों के। एक वीक के अंदर अगर एक पर्सन 40 घंटे काम करता है तो एक साल में वो कितना काम करेगा? 2000 घंटे। एक एवरेज पर्सन एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करता है। अगर वो 40 साल लगातार काम करता है, 20 की एज में वो जॉब लग जाता है, 60 की एज में वो रिटायर हो जाता है, वो अपनी लाइफ में 40 साल काम करता है, तो अपनी पूरी लाइफ में ना वो 80,000 घंटे काम करता है। एंड पर घंटे के हिसाब से अगर उसे 200 रुपए मिलते हैं तो 80,000 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कितनी हुई? 1.6 CR के अप्रोक्स, राइट? तो एक एवरेज पर्सन की पूरी लाइफ टाइम की जो कमाई है ना वो 1,60,60,00,000 के समथिंग बनती है। वहीं पे एक बिजनेसमैन की लाइफ क्या है? वो क्या करेगा? एक सिस्टम पे काफी सारा पैसा लगाएगा, एक सिस्टम क्रिएट करेगा, एंड अपने जैसे 10,000 लोगों को जॉब पे रखेगा। वो 10,000 लोग कौन होंगे? जो ग्रेजुएशन करके एंड मास्टर्स करके मार्केट में निकलेंगे जॉब के लिए। वो अपने जैसे 10,000 लोगों को जॉब पे रखता है। एंड पर पर्सन, या फिर ये मान के चलो एक दिन का काम, एक एवरेज पर्सन 8 घंटे काम करता है, तो एक पर्सन 8 घंटे काम करके अगर उन्हें देता है तो 10,000 लोग अगर एक दिन काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे अगर उसे काम करके दे रहे हैं, तो उस पर्सन का एक दिन में 80,000 घंटे का काम हो जाता है। जहां पे एक एवरेज पर्सन का पूरी लाइफ का काम है, पूरी लाइफ टाइम का जो काम है 80,000 घंटे होता है, वहां पे एक बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है उसका एक दिन का काम 80,000 घंटे होता है। एंड अगर उसे पर घंटे के अकॉर्डिंग वो 200 रुपए भी कमा रहा है तो 80,000 घंटे के अकॉर्डिंग वो एक दिन का 1.6 CR यहाँ पे अर्न करता है। ये डिफरेंस है टाइम का। जब मैंने ये स्लाइड देखी थी जब मैं भी हैरान हो चुकी थी कि टाइम की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। जहां पे एक एवरेज पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम की उसकी अर्निंग है 1.6 CR के समथिंग है, और वहीं पे एक बिजनेसमैन की जो लाइफ है
वो पर डे की उसकी अर्निंग 1.6 CR के लगभग। तो ये पावर है टाइम की। एंड आज के टाइम में टाइम की तो हमें वैल्यू नहीं है। 19 निकल गया, 20, 21, 22, 23 ईयर्स हम ओल्ड हैं, बट आज भी हम यूँ सोच रहे हैं कोई बात नहीं, 2-3 साल कॉलेज लाइफ, अभी तो मस्ती कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। हमारा कोई करियर प्लान नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, हमारा कोई सेविंग प्लान नहीं है। आज के टाइम में अगर बच्चा 25 साल का भी है, कोई पर्सन 25 साल का भी है, तो भी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा तो भी बच्चा है, उसके तो पढ़ने लिखने की उम्र है। बट बस डियर सीरियसली टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इन चीजों की वजह से। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टाइम की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास यही राइट टाइम है कुछ करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि 40 साल के बाद आप कुछ बड़ा कर लोगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कामयाब होने की कोई डेट फिक्स नहीं है। कामयाब इंसान किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसके पीछे प्लेटफॉर्म कौन सा है एंड किस प्लेटफॉर्म पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, आपके पर डे की या पर ओवर की आपकी कितनी इनकम है, आप कितना अर्न कर सकते हो। बट जैसे जैसे हम 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन या फिर एक महीना जब हम वेस्ट करते हैं ना, तो हमें उस चीज का पता नहीं लगता है। ठीक है, तो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो टाइप 1 कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम ही आपको पैसा कमा के देगा। एंड अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम 10 से 15 हजार रुपए के अंदर सेल कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसे वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके टाइम की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू 10 से 15 हजार नहीं है। बट मार्केट में हम क्या करते हैं, खुद को 10 से 15 हजार के अंदर सेल कर देते हैं। मीन्स जॉब बुरी चीज नहीं है, जॉब अपनी जगह ठीक है और बिजनेस अपनी जगह ठीक है। एंड जॉब एंड बिजनेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की हमें नीड है। क्या हम सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के लिए बने हैं? क्या हम सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए बने हैं? हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? ऑब्वियसली हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म चाहिए उसके पीछे। राइट, तो आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम इन्वेस्ट करके हम एक अच्छे लेवल की इनकम को यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। राइट, अब बिजनेस की बात करते हैं। आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप बिजनेस करना पसंद करोगे, जॉब? ड्रीम लाइफ एंजॉय करने तो ऑब्वियसली बिजनेस करना पड़ेगा। दाल रोटी खानी है फिर तो अपने को जॉब करनी पड़ेगी। एक इंसान के हाथ में चॉइस होती है। आपको नहीं पता 1 साल बाद क्या होगा, आपको नहीं पता 2 साल बाद आपके साथ क्या होगा, बट हाँ हमारे पास चॉइस होती है। हम कौन सी चॉइस डिसाइड करते हैं वो हमारे ऊपर है। हम एक एवरेज लाइफ जीनी है या फिर हम एक ड्रीम लाइफ को एंजॉय करना है, वो चॉइस हमारी होती है। एंड चॉइस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो अपनी चॉइस को हल्के में नहीं लेना। अब बिजनेस की बात करें, दो रास्ते होते हैं हमारे पास बिजनेस को बिल्ड करने के। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, जहां पे आप अकेले काम करते हो, लिमिटेड पैसा आप कमाते हो। एक होता है बिग बिजनेस, जहां पे आप एक नेटवर्क के साथ, एक टीम के साथ काम करते हो एंड वहां पे अनलिमिटेड पैसा आप कमाते हो। लाइक मिल्क सेलर है। एक मिल्क सेलर क्या करता है, घर घर जाके दूध बेचता है और लिमिटेड पैसा कमाता है। अगर मौसम खराब हो गया तो उसकी अर्निंग उस दिन की बंद। बट वहीं पे एक वीटा वेरका वाला क्या कर रहा है, उसने अपने अलग अलग जगह बूथ ओपन कर रखे हैं। एक टाइम के लिए उसने एफर्ट किया, बट आज उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर एक साइड काम नहीं भी चल रहा है तो दूसरी साइड उसका काम चल रहा होता है। चाहे मौसम खराब हो, चाहे कुछ भी हो, उसके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बिजनेस की पावर होती है, एक नेटवर्क की पावर होती है। राइट, अब बात करते हैं 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन की, कि आज के टाइम में हम करें तो क्या करें। अब रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हर एक चीज का ना टाइम आता है। आज से 20 साल पहले कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था इंडिया के अंदर। लोगों ने बोला कि कंप्यूटर के अंदर बिजनेस करेंगे, काफी सारे लोगों ने हड़तालें की, कंप्यूटर इंडिया के अंदर नहीं चलेंगे, ये तो लोगों की जॉब को छीन लेगा, कंप्यूटर लोगों को यूज करना नहीं आता, टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी। तो काफी सारे लोगों ने ना विरोध किया कंप्यूटर का, उस टाइम हड़तालें शुरू कर दी थी। बट आज कंप्यूटर के बिना कोई काम भी नहीं होता है। वैसे वाटर रेवोल्यूशन आया था, तो एक पर्सन ने बोला कि आने वाले टाइम में पानी बिकेगा। उसने किस बेस पे बोला, उसने फ्यूचर देखा, क्योंकि पानी पीने लायक नहीं था, सांस लेने लायक नहीं थी, खाना खाने लायक नहीं था उस टाइम पोल्यूशन की वजह से। तो उन्होंने बोला आने वाले टाइम में पानी बिकेगा। बट काफी सारे लोगों ने यहाँ पे भी हड़तालें करनी शुरू कर दी, पानी को कौन लेगा, लोगों ने मजाक बनाया, पानी को कौन लेगा, पृथ्वी पे 70% पानी पानी है, ये बकवास कर रहा है। बट उस पर्सन ने बिजनेस किया एंड आज बिस्लरी बिकती भी है, आज पानी भी बिक रहा है, आज हवा भी बिकती है। राइट, वैसे ऑटोमोबाइल का रेवोल्यूशन आया, फिल्म इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया। जब फिल्म इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया ना, तो काफी सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, ये लोग नाटक करके पैसे कमाएंगे। बट आज लोग नाटक करके भी पैसे कमा रहे हैं। तो हर एक चीज का टाइम आता है, हमें समझना पड़ता है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। डिसीजन प्रेजेंट को देख के नहीं, डिसीजन फ्यूचर को देख के लिया जाता है। ऑटोमोबाइल का जब रेवोल्यूशन आया, बात करते हैं यहाँ पे रतन टाटा की।
एक टाइम पे उन्होंने देखा कि काफी सारे लोग ना परेशान हो रहे हैं, अगर उनको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उनको बहुत टाइम लग जाता था पैदल जाने में। तो उन्होंने क्या किया कि 1 लाख तक के बजट में अफोर्डेबल कार, नैनो का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने उस टाइम एक कार निकाली नैनो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा तो आज के टाइम में हैरियर भी चलती है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। एंड आने वाले टाइम में जैसे आपको पता है ईवी कार। तो मेन चीज क्या है ना कि टाइम के साथ साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है। आने वाला टाइम, अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी आ रही है। अमेरिका के अंदर 50% जॉब खत्म हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड इंडिया में भी खत्म हो रही है। कार भी ड्राइवर लेस हो रही है, टेस्ला जैसी कार्स आ रही है इंडिया के अंदर। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आने वाले टाइम में जॉब रहनी ही नहीं है। बी प्रैक्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स कार आएगी, रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, फ्यूल वगैरह का कोई फिर रहेगा ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं है। तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा टाइम चेंज होना है, अगर टाइम के साथ हम खुद को अपडेट करेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे लाइफ में। तो वैसे आज का जो टाइम है ना, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हर पर्सन यूज करता है। बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी बन जाती है, राइट। तो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, एंड सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग ना अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। बट इसी सोशल मीडिया को यूज करके, इसी इंटरनेट को यूज करके आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप पैसिव इनकम अर्न करोगे। तो सोशल मीडिया के अंदर आज के टाइम में बहुत ज्यादा पावर है। अब बात करते हैं कि आज का रेगुलेशन किस चीज का है। ये पोल्स एंड पिल्जर है, अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, मल्टी मिलीनियर हैं। एंड ये ना कोई भी चीज होती है ना उसको लेके प्रेडिकेट करते हैं, ये पहले ही बता देते हैं कि आने वाला टाइम किस चीज का है या फिर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना, इन्होंने आज तक जो भी बोला है ना वो सच रहा है। इन्होंने एक टाइम में प्लास्टिक के लिए भी बोला था, एंड वो चीजें भी रियलिटी हुई। तो वैसे ही क्या है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या प्रेडिकेट किया कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो रेवोल्यूशन है, वो वेलनेस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का है। ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। और ये कोई एवरेज पर्सन नहीं बोल रहा, जो मल्टी मिलियनियर है, अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स है पोल एंड पिल्जर, वो पर्सन ये बात बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेडिकेट किया है। एंड ये धीरे धीरे करके रियलिटी हो भी रही है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो सब जानते हैं, जो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो काफी सारे लोगों के भी आइडल हैं, रोल मॉडल मानते हैं लोग, इनको इंस्पिरेशन हैं। इन्होंने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best your youth age। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से फैलने वाला बिजनेस है। अगर किसी भी यंग मैन एंड वुमेन ने इसको ग्लोबली ज्वाइन नहीं किया तो वो अपनी यूथ एज के अंदर बेस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ बेस्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये कौन बोल रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, जो अमेरिका, जो इंडिया के सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड एक पर्सन आपका पड़ोसी आपको बोल देता है यार नेटवर्क मार्केटिंग है ये तो, इसमें क्या फ्यूचर है, कुछ भी नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किन की सुन रहे हो। अगर आपने कामयाब होना है तो आपने कामयाब लोगों की सुननी पड़ेगी, अगर आपको लाइफ में फेलियर रहना है तो आपको फेलियर की सुननी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिल गेट्स, जो अब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर रह चुके हैं, एक इंटरव्यू के टाइम उनसे पूछा गया अगर आपको सब कुछ खो के जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। देन बिल गेट्स ने क्या बोला कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ चला गया और मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, क्योंकि इन्हें पावर समझ में आ चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क की एंड टाइम की इन्हें पावर समझ में आ चुकी थी। तो बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है ऑलरेडी, जो काम है वो ये चीजें बोल रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर कर रहे हैं। और हम अरे गहरे किसी की भी सुन लेते हैं। तो मेन चीज मैटर करता है कि आप किन लोगों की सुन रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो। अगर आज हम बिजनेस नहीं करेंगे तो आप किसी ना किसी के नीचे काम करोगे। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, हम जिस भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, 10 से 15 हजार के अंदर हम खुद को सेल करते हैं, हमारे टाइम को सेल करते हैं। उस कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो पता नहीं कितने पैसा कमा रहा हुआ एक दिन का, बट हम 10 से 15 हजार रुपए के अंदर खुद को सेल कर देते हैं। तो डिपेंड हम पे करता है, चॉइस आपके हाथ में होती है कि आपने क्या डिसाइड करना है। जब तक नॉलेज नहीं होती तब तक बात अलग है। एंड आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्या है, आज तक हमने गूगल पे ये चीजें सर्च ही नहीं की कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये चीजें हमने कभी देखी नहीं। आज के टाइम में गूगल पे लोग सर्च क्या करते हैं, बेस्ट जॉब, जॉब सीकर, मतलब सारे के सारे जॉब के रिगार्डिंग।
सारी चीजें सर्च करते रहते हैं, तो आपको कभी बिजनेस के बारे में पता ही नहीं लगेगा डियर। तो मेन चीज क्या है ना कि आने वाला जो टाइम है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, बिजनेस का है। अगर फॉर एवर लिविंग की बात करें, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्रांड है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले मैं आपको क्लैरिटी करना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स काम करते हैं, जिसमें से एक ब्रांड है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। अगर आप गूगल भी करोगे, विकिपीडिया भी चेक करोगे, तो आपको पता लग जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। फॉरएवर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेंटिव है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस के बारे में आपको बताना चाहूंगी, 3 लेवल के अंदर डिवाइड होता है, एंड पूरी फॉरएवर की जितनी भी टर्नओवर होती है उसका 3% जो सीवी क्वालिफाई करते हैं, जो इंसेंटिव को क्वालिफाई करते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रोल्फ किफ है जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लाइक आप सभी को पता होगा फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्री में रन कर रही है। ये रोल्फ किफ है जो जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एंड बात करूं फॉरएवर लिविंग के थ्रू, इन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं। आज के टाइम में इनकी मंथली इनकम भी करोड़ों में रहती है, आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये रियलिटी है। जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी है? 8 साढ़े 8 करोड़ के लगभग, एंड उसी पॉपुलेशन में ये पर्सन महीने का 7 से 8 करोड़ रुपए कमा रहा है, 7 से 8 करोड़ महीने का। एंड इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 138 करोड़ के समथिंग। एंड ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर कितना ज्यादा बिजनेस बढ़ना है, कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे ग्रो करनी है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। जो पर्सन आज इस चीज को अंडरस्टैंड करता है ना, उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। बट डिपेंड करता है आपके आज पे कि आप आज क्या डिसाइड करते हो। जॉन लीज है, ठीक है, ये यूरोप एंड यूके के सबसे बड़े नेटवर्कर्स हैं। इन्होंने भी फॉरएवर लिविंग से काफी अच्छा पैसा कमाया, 215 करोड़ से लगभग अप्रोक्स से ज्यादा ही पैसा कमा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से। बात इंडिया की नहीं है, बात ऑल ओवर वर्ल्ड की। ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ बहुत अच्छे लेवल के इनकम को यहाँ पे अर्न किया है, क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म की पावर समझ में आ चुकी है। तो वैसे डियर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 21वीं सदी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। अब सेलिंग का नाम सुन के आपके माइंड में आ रहा हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने का काम है, राइट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर सिस्टमैटिक होता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का सबसे तेजी से फैलने वाला बिजनेस है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी कॉर्पोरेट है, वो हर पर्सन को जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती, हर यूथ को जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती। इंडिया में हर साल 3 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, बट क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट के लिए पॉसिबल है 3 करोड़ के 3 करोड़ बच्चों को जॉब दे दें? पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर पर्सन को रोजगार दे सकती है। इसीलिए स्कूलों में, कॉलेज में भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्लासेस शुरू होने वाली हैं। एंड अगर आप बीकॉम का, कॉमर्स का सिलेबस देखोगे तो वहां पे भी आपको इसके बारे में अच्छा खासा जानने को मिलेगा, इस इंडस्ट्री के बारे में। कहने का मतलब क्या है, आज तो लोग फ्री में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपने डिग्री लेके फिर ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपना पैर रख सकते हो। इतना ज्यादा इसका क्रेज होने वाला आने वाले टाइम में। तो जितनी जल्दी हमें ये बात समझ में आ जाती है उतना वेल एंड गुड। थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी करने के लिए आपको बताना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करवाती है। एक्चुअली ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी है। मिलीनियर कौन होती है? जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से वो होती है। तो इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बनाया है अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। एंड ये जो इंडस्ट्री है लोगों को एक मौका देती है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। ये इंडस्ट्री आपको क्या क्या देगी? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलती है, टाइम फ्रीडम आपके हाथ में होती है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है कहने सुनने वाला। इनहेरिटेड बिजनेस है, इनहेरिटेड बिजनेस आपको यहाँ पे मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। नेम फेम रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलती है, एंड आप इतना पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो कि आप चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे होती है, बहुत कुछ आप पर्सनली लेवल पे आप यहाँ पे सीख जाते हो। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड करवाती है। एंड बात करें चेयरमैन बोनस की, जैसे मैंने बताया, इंडिया के अंदर भी काफी सारे अचीवर्स है, सुनील गुप्ता सर हैं, प्रेम सर हैं, आनंद गांधी सर हैं, नोट, ठीक है, जिन्होंने 2017 में ग्लोबल रैली क्वालिफाई की थी, अभी भी करते आ रहे हैं, एंड काफी अच्छा करोड़ों में इन्होंने पैसा यहाँ पे अर्न किया है। तो ये पावर है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रांड इसके अंदर काम करते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, 457 ब्रांड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड की अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स काम करते हैं, वो भी 3 लेवल पे। कुछ ब्रांड होते हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं, कुछ नेशनल एंड कुछ इंटरनेशनल।
आप जिस कॉन्सेप्ट का पार्ट बनने जा रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। एंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं लाइक आईफोन, रोल्स रॉयस, समझ रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। एंड बहुत सारी फेक कंपनीज भी होती हैं, जैसे फ्यूचर मेकर का आपने नाम सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मनी सर्कुलेशन चीजें भी चला रखी है, तो उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास में आती है तो आपने उसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन करनी है। किसी ने कुछ बोल दिया उसके बेस पे आपने डिसीजन नहीं लेना है। अब मैं बात करती हूँ कुछ फेक कंपनीज है, बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन करते हैं। मनी सर्कुलेशन का मतलब आप समझ रहे हो, पैसा लेके पैसे को डबल करके देना, उसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। जहां पे ना कोई प्रोडक्ट होता है, जहां पे ना कोई सर्विस होती है, ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, वो पैसों का लेन देन इधर उधर चलता रहता है, वो फेक कंपनी जिसको हम बोलते हैं। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी अगर पास्ट में आपके साथ स्कैम हुआ है, किसी गलत कंपनी के अंदर आप इन्वॉल्व हुए हो, कंपनी तो बोलूंगी नहीं, स्कैम ही बोलूंगी, एंड उन चीजों के अंदर अगर आपने पैसा वैसा लगाया है और आपने प्रॉपर उसकी अगर नॉलेज नहीं ली ना, तो फ्यूचर खतरे में ही होता है फिर। बट एक चीज को देख के हम किसी चीज को जज भी नहीं कर सकते। अगर पास्ट में आपके साथ स्कैम हुआ या फिर कुछ भी, अपनी आपको नॉलेज कंप्लीट नहीं है उस चीज के बारे में, एंड आपने ऐसे ही किसी कंपनी के अंदर ही पैसा लगा दिया और वो पैसा आपका डूब भी जाता है, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि सारी की सारी इंडस्ट्री ऐसी है। लाइक अगर मोबाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर एक फोन खराब निकल जाता है तो आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही अगर किसी एक पर्सन, वैसे इंडिया के अंदर होती है स्कीम्स क्या, इंडिया में हम क्या करते हैं कि हर एक चीज का शॉर्टकट देखते हैं कि आसानी से मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जल्दी से मिल जाए। तो शॉर्टकट के चक्कर में लोग है ना मिसयूज करते हैं, गलत चीजों का फायदा उठाते हैं, लोगों के ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेन चीज क्या है ना, हमने अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, उसकी प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हर एक चीज देखी जाती है। फॉर एवर लिविंग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड बात करें लाइक जैसे कि आपको पता है कि जितने भी स्कीम स्कैम होते हैं इंडिया के अंदर होते हैं। कभी आपने सुना जापान में स्कैम हो गया, कभी आपने सुना है न्यूजीलैंड में स्कैम हो गया, कभी आपने सुना अमेरिका में स्कैम हो गया। बड़ी बड़ी कंट्रीज में वहां पे स्कैम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे लोगों को प्रॉपर नॉलेज होती है। तो अपना जो बिजनेस है वो एक इंटरनेशनल लेवल का है, तो आप सोच भी नहीं सकते फॉर एवर कहाँ से शुरू शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। ये एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी ब्रांड्स काम करते हैं वो 160 कंट्री के अंदर, जैसे फॉरएवर की बात करें, कुछ ही ब्रांड्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस उठा के देखोगे ना, वो बिजनेस आपको 160 कंट्री में रन करता हुआ नहीं मिलेगा। बट फॉरएवर लिविंग की बात कर रही है 160 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। एंड क्लोथ एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 70 to 75% इनकम यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 13 मई 1978 को हुई थी। एंड अभी बात करूँ 44 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हम वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं एलोवेरा एंड बी हनी में। एंड जैसे कि आपको पता है 160 कंट्री में बिजनेस रन कर रहा है, 4500 से ज्यादा ऑफिस है। टर्नओवर की बात करूँ इस इंडस्ट्री की 23,000 से ज्यादा इसकी टर्नओवर है। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है इसके अंदर, वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। और इंडिया की बात करूँ 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, अभी 22 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। एंड बहुत सारे इसके ग्लोबली ऑफिस हैं, लाइक दुबई, तुर्की, जापान, यूके, आयरलैंड, मैक्सिको, जो 12 कंट्री है वहां पे ऑलरेडी बहुत ही ग्लोबली ऑफिस है। एंड टॉप 10 कंट्री की बात करें, जापान जैसी कंट्री नंबर 1 पे है। जापान कैसी कंट्री है, जापान एक डेवलप कंट्री है। और जापान जैसी कंट्री अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस ब्रांड के अंदर अपना फ्यूचर लगा रही है, तो आप सोच सकते हो बिजनेस किस लेवल का है। इंडिया की बात कभी 4th नंबर पे है। तो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं फॉर एवर के अंदर जो रन कर रही है, लाइक जापान है, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल, यूके, आयरलैंड, राइट। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री की। एक्चुअली फॉरएवर की जो स्टार्टिंग है वो इंडिया के अंदर 2000 में हुई थी, 2000 में। ये चीज अंडरस्टैंड करना अगर आपने अपना फ्यूचर देख रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, 2000 के अंदर 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की या फिर फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर। 2003 के अंदर इसकी जो टर्नओवर है वो 7 करोड़ के समथिंग है। और 3 साल बाद 2006 के अंदर इसकी जो टर्नओवर है वो 46 करोड़ के समथिंग थी। एंड बात करूं 2019 के अंदर, इंडिया सेकंड नंबर पे था। एंड अभी अगर बात करें इंडिया की अगर बात करते हैं तो 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। तो ये आपका फ्यूचर है। इसकी जो टर्नओवर है वो डे बाय डे बढ़ रही है। रीजन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी हमें एक अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिल पाती है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड फॉरएवर लिविंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर पर्सन को रोजगार प्रोवाइड करवा सकता है। दैट्स वाई इसकी जो टर्नओवर है वो डे बाई डे बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में इसकी जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीज ही होनी है। तो यहाँ से आप अपने फ्यूचर का पता लगा सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बनाया इस इंडस्ट्री ने। एंड अगर ईगल क्लब 23 की बात करूं, आप इस टीम का पार्ट हो, यहाँ पे भी 15 से ज्यादा मिलीनियर्स है सिर्फ एक साल के अंदर। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के एंड फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल की। बाहर के बिजनेस में क्या फर्क है? वहां पे क्या होता है कि आप पैसा लगाते हो, आप खुद ही वहां पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। लाइक कोई चीज है 10 रुपए की बनती है मार्केट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई चीज अगर 10 रुपए की बनती है तो आप तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि बीच का जो पैसा है वो कहाँ पे जाएगा, वो उसके एडवर्टाइजमेंट पे लगेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री में बनने वाली 10 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिलती है। ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता है। बट फॉर एवर इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज 100 रुपए की बनी है ना, वो कंज्यूमर को भी 100 रुपए में ही मिलती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फिर एक एफबीओ के थ्रू। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान, यहाँ का काम कैसे स्टार्टअप करना है, किस बेस पे अपना बिजनेस चलता है। पहले हम बिजनेस कर्सी को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं। एक्चुअली अपना जो बिजनेस बिजनेस है वो टोटली सीसी पे डिपेंड है। सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कैश, क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। एंड ये चीजें क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि 160 कंट्री के अंदर बिजनेस रन करना है, एंड हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पाउंड। इंडिया में क्या चलते हैं? रुपए, राइट। तो फॉर एवर लिविंग ने क्या किया, जितनी भी कंट्री है उनको बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना आए, तो सारे देश की जितनी भी करेंसी है उनको मिला के कॉमन करेंसी बना दिया, जिसको हम सीसी बोलते हैं इन शॉर्ट। एंड 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, जिसकी नियर बाई वैल्यू इंडियन करेंसी में 17,000 के अप्रोक्स होती है। 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट होते हैं, जिसकी नियर बाई वैल्यू 34,000 होती है। बिजनेस प्लान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी एक आईडी बनती है, 12 डिजिट के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से। आईडी बनने के बाद आपको उस आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस करना होता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। यहाँ पे आप बिजनेस मोड में आ जाते हो, एंड आपकी जो एवरेज इनकम है वो 10,000 अब रहती है। एंड नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 25 सीसी पे, यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल। एंड यहाँ पे आपकी इनकम 20,000 से वो हो जाती है। उससे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, एंड इस लेवल पे आपकी इनकम 50,000 प्लस हो जाती है। नेक्स्ट लेवल हमारा 120 सीसी पे आता है, जिसे मैनेजर लेवल बोलते हैं, ड्रीम लेवल बोलते हैं। इस लेवल पे आपकी जो इनकम है वो 1 लाख अब हो जाती है। अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम दे रहे हो तो 5 से 6 मंथ के अंदर या 6 से 7 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो, 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम भी आप करोगे, 1 या 1.5 साल के अंदर आप यहाँ पे अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग की। एक्चुअल में ये 2 प्रोजेक्ट पे डील करती हैं, एक हेल्थ प्रोजेक्ट पे डील करती है, एक वेल्थ प्रोजेक्ट पे डील करती है। 10% काम आपका यहाँ पे हेल्थ पे रहता है, 90% काम आपका यहाँ पे वेल्थ पे रहता है। 10% हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को हेल्थ की नीड है तो हम जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी 90% आपका क्या काम रहता है? बिजनेस प्रमोट करने का, वेल्थ अपॉर्चुनिटी लोगों को देने का। अब हेल्थ एंड वेल्थ की अगर हम बात करें, फॉर एवर लिविंग वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाती हैं। एंड वेल्थ की बात करें तो नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, नंबर 1 इनकम अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके एंड अपने कुछ प्रोडक्ट्स की बिलिंग करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी टाइम की पावर क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। इस बिजनेस के अंदर आपका टाइम लीवरेज होता है, टाइम लीवरेज होता है तो ऑब्वियसली आपकी इनकम भी यहाँ पे लीवरेज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है, वहीं पे अगर आपके साथ 12 पर्सन काम कर रहे हैं या फिर 13 पर्सन काम कर रहे हैं, तो आपका एक दिन का जो काम है ना वो 104 घंटे का हो जाता है। वैसे टाइम हमारे पास लिमिटेड ही होता है। एक एवरेज पर्सन के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे दिए भगवान ने किसी को, 25 घंटे तो नहीं दिए। तो उसमें से अगर अगर आप निकाल देते हो अपने 8 घंटे, आप अपने काम के निकाल दो, सोने के निकाल, तो एक एवरेज पर्सन एक दिन में 8 घंटे ही काम करता है। 8 घंटे काम करता है तो उसकी सैलरी, उसकी इनकम जो वो 8 घंटे के हिसाब से डिसाइड होती है। बट अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, कुछ पर्सन आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक कर देते हो। एंड जब आप टाइम को ब्रेक करते हो, लाइक आप अपना टाइम को लिवरेज करते हो, तो आपकी इनकम भी वहां पे लिवरेज होती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। एक रूम तैयार हो रहा है एंड उसके अंदर लेबर काम कर रहे हैं। अगर एक पर्सन उस रूम को रेडी करेगा ना तो उसे शायद 1 महीने का टाइम लग जाएगा। बट वहीं पे 2 से 3 पर्सन या फिर 3 से 4 लेबर उसके साथ में काम करे तो रूम
हो सकता है 10 दिनों में भी तैयार हो जाए। तो एक नेटवर्किंग की ये पावर है, एक डुप्लीकेशन की ये पावर है। एक अकेला पर्सन लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकता। आज मुकेश अंबानी सर है, उन्होंने कभी स्टार्टअप लिया था? अगर वो अकेले काम शुरू करते तो, अगर वो अकेले स्टार्टअप करते तो वो आज यहाँ पे नहीं होते। अकेले स्टार्टअप करना होता है, एक शॉप ओपन कर लेते हैं, कुछ जियो के सिम कार्ड रख लेते हैं, कोई पर्सन आता तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट वो लाइफ में कभी रिच नहीं बन पाते। बट उन्होंने क्या किया, वन टाइम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, एंड उसके बाद में उन्होंने अलग अलग जगह अपने डिस्ट्रीब्यूटर खड़े कर दिए। आज अगर वो सो रहे हैं तो भी उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, एंड एक नेटवर्क की पावर है जो वो आज यहाँ पे है। बट हमें कोई यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, राइट। तो जैसे जैसे आपका टाइम लीवरेज होता है, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता है, तो आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हो, उतने ज्यादा चांस होते हैं लाइफ में रिच बनने के। एंड फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लाइक आप मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही ऑफिशियल साइट है, एंड बात करें ये जो इंडस्ट्री है, फिक्की की रिपोर्ट क्या कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में, मतलब 2025 के अंदर 64,500 करोड़ की होने वाली है। आज ये इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की है, आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ की होने वाली है। अगर आज आप इसका पार्ट बनते हो, तो आने वाले टाइम में अगर आपको इसका 1% भी आता है, 1% तो छोड़ो, आप 0.0000001% भी आपको आता है ना, तो भी आपकी लाखों एंड करोड़ों में इनकम बन रही है। तो ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है, अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी तीसरे पर्सन की बातों पे बिलीव मत करो कि बाहर दुनिया क्या बोल रही है। आप अपनी आंखों से देखो कि आपका फ्यूचर क्या है। आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है। आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना होना, इंटरनेट की पावर से, इंटरनेट के थ्रू आप जा सकते हो। तो राइट, आज के टाइम में हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट है, तो हम पता कर सकते हैं कि आने वाला टाइम किस चीज का है। तो आने वाला जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। आज अगर अपना करियर लगाओगे तो अपने का फ्यूचर बहुत सिक्योर है, राइट। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। बाकी टाइप 1 कर दो जिसको यहाँ तक क्लियर है, टाइप 1 कर दो। तो ये आपका फ्यूचर है। क्योंकि आज के टाइम में हो क्या रखा है ना, हम सारे के सारे जॉब पे डिपेंड है। क्योंकि हमारी फैमिली हमें एक ही बात बोलती है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। बट ये टाइम चेंज हो चुका है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारी जो फैमिली है, उनके टाइम में इंटरनेट नहीं होता था। आपके पेरेंट्स की एज है वो 40 साल अबव ही मिलेगी, और 40 साल पहले इंटरनेट नहीं होता था, 40 साल पहले सोशल मीडिया नहीं होता था। तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपके पेरेंट्स के टाइम में ना, हमारे पेरेंट्स के टाइम में, अगर किसी ने 10th कर ली तो वो बड़े प्राउड से बोलते कि हमने हमारे जमाने में 10th की थी। बट आज कोई 10th की वैल्यू है, कोई 12th की वैल्यू है, कोई ग्रेजुएशन की वैल्यू है, मास्टर्स की वैल्यू है? नहीं है। आज पीएचडी कर करके भी लोग, एमबीए कर करके भी डी ग्रुप के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और ये रियलिटी रह चुकी है। तो अगर आप 35 से 40 साल पुराने ख्यालात के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें टाइम को चेंज, टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल का एग्जांपल, उन्होंने टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस की, तो आज वो कहाँ पे है टाटा की अगर बात करें। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज ना करते तो वो भी यहाँ पे नहीं होते। तो टाइम की पावर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो फैमिली है, हमारे जो पेरेंट्स है, वो हमारा फ्यूचर चाहते हैं, वो हमारा करियर सिक्योर करना चाहते हैं, बट उन्हें इतना नहीं पता है कि आज का टाइम किस चीज का है। बट हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमें पता है, राइट। तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपका फ्यूचर कहाँ पे है। क्योंकि सिंपल सी बात है, 90% यहाँ पे यूथ्स बैठे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है आपकी, 3 से 5 साल आपने और स्टडी करनी है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। आपको ड्रीम लाइफ एंजॉय करना है या फिर एवरेज लाइफ। एंड आपने प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में थी, एंड उस टाइम मैं भी मेरी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हुई। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर थे, बट बिजनेस में आने के बाद ये चीज अंडरस्टैंड हुई कि जो लोग एमकॉम करके बैठे हैं वो कॉल सेंटर में 5 से 7 हजार की जॉब कर रहे हैं। अगर एमकॉम करने के बाद मेरा भी ये फ्यूचर है तो मुझे उस फील्ड में नहीं जाना, ऑब्वियसली। तो आपने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हो, आप एक बार यूं देखो कि वहां का जो टॉपर है उसका क्या हाल है। आप अपने आसपास के एरिया में देखो, जिसने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, अच्छी ग्रेजुएशन जिसके पास, अच्छी मास्टर्स जिसके पास है, क्या आज के टाइम में वो सेल्फ डिपेंड है? अगर नहीं है, और आप भी उसी फील्ड में जा रहे हो, तो सेम फ्यूचर आपका होगा। भेड़ चाल का हिस्सा बना इनफ नहीं है।
लोग बोलते हैं कि हमने दुनिया देख रखी है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं बाइक की टैंकी को 10 बार हिला हिला के देखते हैं कि इसमें तेल है कि नहीं है। और वो पता है क्या बोलते हैं, मैंने दुनिया देख रखी है। क्या आपको लगता है उन्होंने दुनिया देख रखी है? नहीं ना। अगर दुनिया देख रखी होती तो वो आज यहाँ पे नहीं होते, कुछ बड़ा कर रहे होते लाइफ में। तो इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति होती है, हम सोच सकते हैं। और अगर आप सोच सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए, जो एक बैकबोन जो मैटर करती है, हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। मैटर नहीं करता कि आप 40 साल की एज में कामयाब होगे, आप 50 साल की एज में कामयाब होगे, अभी हमारे पास राइट टाइम है। अगर यहाँ पे 90% यूथ्स बैठे हैं तो आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी आपके पास टाइम है। आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी आप स्टडी कर रहे हो, अभी आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। बट अगर आप यूं सोच रहे हो कि आने वाले 3-4 साल के बाद, अभी तो कॉलेज लाइफ है, बंद करते हैं बाद में करेंगे, तो बाद में कुछ भी नहीं होना। फिर बाद में काश काश ये रह जाते जो कभी किसी का नहीं आता है। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। और आज आप जो डिसीजन लोगे वही आपकी किस्मत होगी। काफी लोग बोलते हैं कि किस्मत है, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत के पीछे मेहनत होती है। अगर आज आप यहाँ पे देख रहे हो कि लोग लाखों कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, लोगों की ये किस्मत है। उस किस्मत के पीछे उनका डिसीजन था फॉरएवर करने का, और उस डिसीजन की वजह से उनकी ये किस्मत है। आज आप जिस भी चीज के अंदर हो, आज आप बीकॉम कर रहे हो, आज आप साइंस आपके पास है, कुछ भी आपके पास है, तो वो आपकी खुद की वजह से है। आपने कभी डिसाइड किया कि मेरे को ये स्ट्रीम लेनी है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे हो। अगर आप कुछ और डिसाइड करते आज से 2 साल पहले तो आप कहीं और होते। तो इंसान अपने खुद के एफर्ट्स की वजह से, खुद की वजह से वो अपनी लाइफ को चेंज करता है। राइट? तो आपने ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि आपके लिए सही क्या है। एंड बाकी मेन चीज ये है कि हर एक काम को सीखा जाता है। यूं नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही कुछ आने लग जाएगा। काम को सीख कर किया जा सकता है। आज आपका यहाँ पे फर्स्ट डे होगा, किसी का सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, तो आपने प्रॉपर सीखना है। सीख के ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। राइट? एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती, जहाँ पे एज मैटर नहीं करती। ठीक है? आप किस कास्ट से हो मैटर नहीं करती। लाइक जॉब के अंदर तो ये चीज भी होती है कि आप जनरल से हो या आप कहाँ से हो। ठीक है? वो चीजें भी देखी जाती हैं। एंड एक चीज अंडरस्टैंड करो डियर, आप लाइक अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने भी जा रहे हो ना, आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पे जो पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है वो भी पहले ये चेक करता है कि क्या आप 10 से 15 हजार के लायक हो कि नहीं हो। इन शॉर्ट अगर बोलो, वो भी हमारे औकात चेक करता है कि इस पर्सन को मैं जॉब पे तभी रखूंगा, ये लायक है कि नहीं है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर पर्सन को मौका देती है कि आप भी आके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है, आप किस माइंड सेट के साथ बिजनेस को कर रहे हो। राइट? तो मेन चीज यही है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। एंड हो सकता है वो डिसीजन आपका किसी से मैच ना करे, बट फर्क नहीं पड़ता आपको। आप एक सही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो। बाकी अपने आंखों देखी बातों पे बिलीव करो, कानों सुनी बातों पे बिलीव करो, बाहर दुनिया क्या बोल रही है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर अगर किसी तीसरे पर्सन का डिसीजन शामिल हो गया तो उस तीसरे पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ना, लाइफ पे फर्क पड़ेगा सीधा आपके। तो अपनी लाइफ के डिसीजन कभी किसी को मत दो। अपने करियर का डिसीजन आप अपने तक ही रखो। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, आपकी नजरों में सही है तो आप करो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो मत करो, सिंपल। बट किसी दूसरे के कहने पे या फिर दूसरे की बातों को सुनने से आप अपना डिसीजन मत लो। ठीक है? बाकी आई होप तो आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, अपना फीडबैक जरूर डालें कि आज आपने क्या सीखा। बाकी लास्ट में एक चीज बोलूंगी, अभी सेशन एंड होने के बाद गूगल या विकिपीडिया पे आप जाओगे एंड आपने वहां पे लिखना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आपको पता लगेगा कि आप किस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो। राइट? तो आप खुद इन चीजों को चेक करो। एंड बाकी जो जरूर आप चेक करना, और अगर आपको बिलीव हो जाए तो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के आगे बढ़ना। बाकी